Hello students, today we are ready to study maths with a new chapter linear equation. In the previous video we have finished the chapter number 7. So today's video we studied linear equation and discuss about some points about the linear equation. So I have tell you some point that we have to study in linear equation and also their methods. So first we understand what is equation and what is linear equation. Okay, so linear equation, first we understand equations. A statement with two algebraic expressions having a sign of equality is called an equation. ठीक, एक स्टेटमेंट जो दो या दो से अधिक algebraic expression का फॉर्म होता है और जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी भी होती है, दैट इज कॉल्ड एन इक्वेशन. वी हैव टू से दैट इक्वेशन. There are two sides of an equation, left hand side and right hand side, and it will be mandatory that it should be equal. ठीक, दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए. आफ्टर दैट वी हैव टू discuss about the linear equation. An equation having only one variable of degree 1 is called linear equation. तो कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें केवल एक वेरिएबल होता है और जिसकी केवल एक ही डिग्री हो, उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे. ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन की, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. सपोज दैट यहाँ पर एक इक्वेशन दी है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. ठीक, यहाँ पर वेरिएबल ए है और बी है. एक्स यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर ए और बी कॉन्स्टेंट्स है, मीन्स एक नंबर की तरह ट्रीट किए जाएंगे, और एक्स यहाँ पर एक वेरिएबल है लेकिन डिग्री सबकी क्या है, 1 है. ठीक, तो अगर ऐसे फॉर्म में कोई चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड वी है लीनियर इक्वेशन. सो इन अवर exercise we have also studied the rules for solving a linear equation. There are some rules that we have to follow in this exercise. Adding the same number, subtracting the same number, multiplying and divide. मीन्स हमने आपको बताया था कि अगर कोई इक्वेशन है, ये चीज़ पॉइंट समझ लीजिए, कोई इक्वेशन है, मान लीजिए इक्वेशन दी है, इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड है और इधर आपका राइट हैंड साइड है. ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स कोई भी एक्टिविटी अगर आप इज इक्वल टू मीन्स ये इक्वल टू है, अगर आप लेफ्ट साइड में कोई नंबर प्लस कर रहे हैं तो आप राइट साइड में भी प्लस करेंगे. ठीक, लेफ्ट साइड में कुछ माइनस कर रहे हैं तो राइट साइड में भी माइनस करेंगे. लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे. लेफ्ट साइड में डिवाइड कर रहे हैं, राइट साइड में भी आप इसे डिवाइड करेंगे. ओके, ठीक, ये आपका रूल है. इसमें से और कुछ मैथड्स भी आपको पढ़ने हैं, ट्रांसपोजिशन मैथड्स लाइक, तो लीनियर इक्वेशन के कुछ मैथड्स होते हैं. ठीक, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मैथड, 3 मैथड्स होते हैं दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ठीक, 3 मैथड बेसिकली इन लोग को पढ़ना है, मैथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन. एंड आई हैव टेल यू अ एग्जांपल विद द यूज ऑफ दीज 3 मैथड्स. ओके, ठीक, तो देयर आर 3 मैथड्स, एलिमिनेशन मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक, 3 मेथड होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तीनों मेथड से किसी मेथड का यूज़ करके आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक, तो हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझा रहे हैं. यही एग्जांपल हम आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू समझाएंगे, फिर इसे ट्रांसपोजिशन मेथड के थ्रू और फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू. ठीक, तीनों क्वेश्चंस को एक ही तरह समझाएंगे. देन वी हैव आफ्टर दैट वी सॉल्व द एक्सरसाइज. सो इन एलिमिनेशन मेथड, पहला आपका जो है एलिमिनेशन मेथड है. इन एलिमिनेशन मेथड फर्स्ट क्या है आपका एलिमिनेशन मेथड. इसमें आपका ये क्वेश्चन भी है, अच्छे से नोट करते हैं. x/3 + 4 इज इक्वल टू x/4 + 8. एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, वी हैव टू एलिमिनेट द नंबर. हम लोग को नंबर जो भी होते हैं एलिमिनेट करने होते हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक, x की वैल्यू फाइंड करनी है बिना किसी नंबर को इधर शिफ्ट किए हुए. जो नंबर जहाँ है वहीं रहेगा. इसमें करना क्या होता है, बेसिकली कोई भी नंबर आप लेफ्ट साइड में जोड़ सकते हैं, कोई भी नंबर आप माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. उसी अकॉर्डिंग हम करेंगे. सबसे पहले x/3 + 4, हमें +4, अगर हम यहाँ से पहले हमें +4 हटाना है. ठीक, +4 हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड -4 कर देंगे, दोनों साइड -4 कर देंगे. ठीक, -4 करने से हमें प्रॉफिट क्या होगा, ये 4 से 4 कट, यहाँ से 4 हट जाएगा. ठीक, तो हमारे पास जो नंबर बचेगा x/3 = x/4 और 8 में 4 जाएगा 4.
यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 4 टू बोथ साइड, दोनों साइड 4 सब्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक, दोनों साइड में 4 सब्ट्रैक्ट किया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर 3 है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, x/3 इज इक्वल टू x/4 प्लस 4। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द वेरिएबल्स सेम पॉइंट, x/3 माइनस x/4 is equal to 4. Then सॉरी, ये एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में क्या कहा गया कि आपको शिफ्ट नहीं करना है, आपको बस ये रिमूव करना है, ठीक। तो हमने क्या किया, दोनों साइड से x-4 रिमूव कर दिया। अब ये x-4 भी रिमूव करना है, ठीक। तो यहाँ पर x-4 रिमूव करेंगे और यहाँ पर भी x-4 ही रिमूव करेंगे, ठीक। लिख देंगे x/4 रिमूव्ड, रिमूव लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टेड लिख सकते हैं, रिमूव्ड फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से x/4 रिमूव किया गया है, ठीक। x/4 सॉरी, ये x/4 एज इट इज वही रहेगा, ये x/4 और ये x/4 कट जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज x/3 माइनस x/4 इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन बचेगी, ठीक। अब इसको हमें सॉल्व करना, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम, एलसीएम इज 12, सो 3 into 4 4x माइनस 4 into 3 3x अपॉन 4 3 12, 4 में 3x माइनस करेंगे, x/12 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी आपको देना, आप डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते, यहाँ पर अभी आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। क्या लिखेंगे, x/12 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 12, लिख देंगे मल्टीप्लाई 12 टू बोथ साइड, दोनों साइड आपने 12 से मल्टीप्लाई, ये 12 से ये 12 कट गया, 12 4 तक कितना आ गया 48, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई 48, x की वैल्यू कितनी आई 48। तो ये एलिमिनेशन मेथड है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट इजीली आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो समझ सकते हैं, ठीक। बेसिकली होता है क्या, कोई नंबर, जो नंबर इधर लिखा वो वही उधर ही रहेगा, कुछ भी आप प्लस करते हैं माइनस करते हैं दोनों साइड करेंगे, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को हम आपको ट्रांसपोजिशन मेथड के थ्रू बताएंगे, ठीक। तो क्वेश्चन आपका ये था, x/3 प्लस 4 इज इक्वल टू x/4 प्लस 8, ठीक। ये है आपका ट्रांसपोजिशन मेथड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, वी हैव टू स्टडी अबाउट इट, ठीक। इसी मेथड के ज़्यादा यूज होता है और इसी मेथड को हम पढ़ते भी आ रहे हैं, ठीक। इसमें क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल्स या नंबर्स होते हैं उनको एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं, ठीक। तो पहला क्या करेंगे, x/3 इज इक्वल टू x/4 प्लस 8, अभी 4 प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोज्ड 4 टू राइट हैंड साइड पे 4 ट्रांसपोज कर दिएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, इज इक्वल टू x/4 प्लस 4, ठीक। ये वैल्यू आ गई। अब वेरिएबल्स को एक साइड शिफ्ट कर देंगे, x/3 माइनस x/4 इज इक्वल टू 4, लिख सकते हैं ट्रांसपोज्ड x/4 टू लेफ्ट साइड, ठीक। वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, 4x माइनस 3x/12 इज इक्वल टू 4, x/12 इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4 into 12, द वैल्यू ऑफ x इज 4 12 48, उस मेथड के थ्रू भी 48 आई थी और इस मेथड के थ्रू भी आपकी वैल्यू कितनी आई 48 आई, ठीक। अगला मेथड आपका लास्ट मेथड है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन था आपका x/3 प्लस 4 इज इक्वल टू x/4 प्लस 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड शुरू करते हैं, ठीक। सबसे पहले
इसमें एक साइड बराबर करेंगे x/3 प्लस 4 है, एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। मीन्स इस 4 में भी कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x/4 प्लस 8 यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, x/3 प्लस 4/3 x/4 प्लस 32/4। ओके, देन वी कैन राइट x plus 12 upon, sorry, 4 3s are 12, yes, x plus 12 upon 3, and here we can understand x plus 32 upon 4. Then we cross multiply, this is the method। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस एक्सप्रेशन के साथ, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन के साथ। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x plus 12 के साथ, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 32 के साथ, ठीक। तो 4x प्लस 4 प्लस 4 8 48 प्लस 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 9, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 96 माइनस 48, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 48, ठीक। तो हमने एक ही क्वेश्चन तीनों मेथड से बताया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x की वैल्यू 48 आ रही थी, ट्रांसपोजिशन में x की वैल्यू 48 आ रही थी, और एलिमिनेशन में x की वैल्यू 48 आ रही थी, ठीक। तो 3 मेथड हैं, तीनों में से आप कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन में आपकी मेथड का नाम नहीं दिया, तब आप किसी भी मेथड से आप इसको लगा सकते हैं, बट अगर नाम दिया हुआ है तो आप उसी पर्टिकुलर मेथड का यूज़ करेंगे। सो आफ्टर दैट वी स्टार्ट द एक्सरसाइज एंड अंडरस्टैंड सम क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 8.1, and first question is, let's see the exercise question number 1, 8.1, solve the following equations, verify the solution। solve भी करना, verify भी करना। first question is 4x is equal to 20, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का ए पार्ट आपका क्या है, 4x इज इक्वल टू 20, ठीक। तो इसको किसी भी मेथड के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको एक मेथड बताएंगे, आप चाहे वो मेथड लगा सकते हैं, या जो भी मेथड आपको बताए गए हैं यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग एनी वन मेथड। फर्स्ट 4x इज इक्वल टू 20, सो अब हमारे पास क्या लिखा, 4x इज इक्वल टू 20, ठीक। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, अगर हम डिवाइड कर देंगे 4 को तो यहाँ से 4 रिमूव हो जाएगा, ठीक। तो हम लिख सकते हैं 4x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 4, एंड लिख देंगे डिवाइड बाई 4 टू बोथ साइड, दोनों साइड क्या किया गया, 4 से डिवाइड किया गया है। देन द वैल्यू क्या है, 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू 20 अपॉन 4, 4 से 4 कट जाएगा, 4 5 20, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5, वैल्यू क्या है 5। अगर ट्रांसपोजिशन में, ये एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हमने किया है, ट्रांसपोजिशन मेथड के थ्रू करना चाहे तो इजीली आप कर सकते हैं। 4x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 अपॉन 4, 4 1 या 4 4 5 20, ठीक। तो किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, कुछ आपको होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर ई, हाँ आप एक चीज़ और, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई द सॉल्यूशंस। वेरीफाई के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे चेक, हेडिंग डालेंगे चेक, आपको चेक करना है 4x इज इक्वल टू 20 की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं कि 4, x की वैल्यू पुट करेंगे 5 20, 4 5 से 20, 20 और 20 क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक। आपको ये स्टेप भी साथ में करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, 2x माइनस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 1 प्लस x। Then 2x, we open the bracket, minus 1 and minus minus will be plus 2x is equal to 5 minus 3 minus plus minus 3x, ठीक। 3 2x क्या होगा 3x, फिर
2x और ये 2x 4x माइनस 1 और इधर माइनस 3x, 5 में 3 माइनस करेंगे प्लस 2, ठीक। देन 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 4 3 7x, 7x इज इक्वल टू 3, 7x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/7। ये आपका आंसर आ गया। देन सेकेंड स्टेप क्या करना है आपको, चेक करना है दिस आंसर इज राइट और रॉन्ग। सो द वैल्यू इज 2x माइनस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 1 प्लस x। क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इंटू 3/7 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 3/7 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 1 प्लस 3/7। ठीक, लेफ्ट साइड और राइट साइड यहाँ पे क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ये 2 जा 6/7 माइनस 7 3 21, पहले ब्रैकेट 1 माइनस 21/7, 5 माइनस 3 7 7 3 10/7, 6/7, एक सेकेंड, 1 माइनस 2 इंटू 3/7, 3 to the 6, 6/7, the answer is 6/7 and minus 7 minus 7, 7 minus 6/7 is equal to 5 minus 3 10 जा 30/7, then 6/7 minus 1/7 and 35 minus 30/7, 6 minus 1/7 and 5/7, 5/7 is equal to 5/7, means left hand side is equal to right hand side। ये आपका इक्वल है, तो ये आपका होमवर्क, ये आंसर आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड